बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे और इस लेक्चर सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। एक्सरसाइज 5.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो मिड टर्म ब्रेक से मुतल्लिक है। मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन में बहुत अहम किरदार है मिड टर्म ब्रेकिंग के मेथड से फैक्टराइजेशन करने का। तो इसमें हम उसको कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हद तक सीख जाएं। मिड टर्म ब्रेक क्या है, हमने फैक्टराइजेशन करनी है, उसमें जो दरमियान वाली टर्म है उसको मिड टर्म कहते हैं और उसको ब्रेक करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब वो किस तरह से, यहाँ पे इसका पार्ट 1 लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। हमने फैक्टराइजेशन के लिए पहली टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म जो है वो 48, इसको वैसे ही लिख लेना होता है। जो दरमियान वाली टर्म है इसको एक टर्म को दो टर्म्स में डिवाइड करना होता है। वो किस तरह से, उसके लिए तरीक़ाकार ये होता है कि हम ऐसे दो नंबर्स पेयर्स लें कि हम उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 48 आए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वापस आंसर 14 ही आए। तो उसके लिए आपने देखना है यहाँ पे जो साइन लगा हुआ है, यहाँ पे साइन है हमारे पास प्लस का, तो उसका आपने रफ वर्क में थोड़ा सा वर्क कर लेना है। हमने जो इसको ब्रेक करना है, मतलब हमने ये करना है कि 14 के फैक्टर्स लेने हैं। 14 को हमने 13, एक नंबर उससे कम कर लिया, 13 और 1। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आता है 13 और ऐड करें 13 प्लस 1 तो आंसर आता है 14। हमने ऐड भी करना है और मल्टीप्लाई भी, तो हमारी बात नहीं बनी, हमने 48 लाना है। हम इसके बाद करते हैं 13 के बाद 12 और इधर 2 कर देते हैं, एक इधर से कम करते जाएंगे, इधर से एक बढ़ाते जाएंगे। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 आया, हमें 48 चाहिए, अभी भी नहीं बना। हम इसको करेंगे 11 के साथ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 33 आता है, अभी भी नहीं बना। फिर उसके बाद हम 10 लाएंगे, 10 को 4 से किया 40 आया। फिर 9 को 5 से किया, आंसर 45 आया। फिर उसके बाद 8 को 6 से करें तो आंसर 48 आ गया। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब हमने फैक्टर, अब इनको ऐड करके देखें, 8 प्लस 6 14, 9 प्लस 5 14, 10 प्लस 4 14, ये सबका सम 14 है। इधर से एक कम करते जाएंगे और इधर से एक बढ़ाते जाएंगे, हम एट द एंड फैक्टर्स तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ हमें फैक्टर मिले 8 और 6, इनको मल्टीप्लाई करें 48 होता है। तो हमने ये करना है, एक फैक्टर लिख देना है 8x और दूसरा फैक्टर लिख देना है 6x x के साथ। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो हम देख रहे हैं 8 6 48 होता है। इस तरह से इसकी मिड टर्म ब्रेक यानी कि 14 के हमने ब्रेकिंग कर ली। अब हमारे फैक्टर परफेक्ट आ गए। हमने इन दो का पेयर लेना और इन दो का पेयर ले लेना फैक्टराइजेशन के लिए। तो ये जो पेयर्स आएंगे 8 और x, इन दोनों में अगर हम देख x स्क्वायर और 8x, इसमें देखते हैं हमें x कॉमन नजर आता है, यहाँ से बचता है x और यहाँ से बचता है 8। और इन दो टर्म्स में से, इसको मैं थोड़ा सा पास करके लिख देता हूँ, प्लस 48, इन दो टर्म्स में से हमें नज़र आ रहा है कि अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पे 8, क्योंकि 6 8 48 होता है। यहाँ पे हमने देखा 6 8 48 है। तो इसका ये मतलब हुआ हमारे पास ये इसकी फैक्टराइजेशन बन गई, यानी कि ये x प्लस 8 और ये x प्लस 8 दोनों में से कॉमन है, इसको यहाँ पे लिख दें। यहाँ से हमने इसको कॉमन ले लिया तो बच गया x और यहाँ से ये कॉमन ले लिया, बच गया 6। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए, यानी हमें 3 टर्म्स गिवन थी, अब उसको एक टर्म बना लिया, यानी कि इसको फैक्टर फॉर्म में, फैक्टर क्या है, मल्टीपल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये मेथड है। अगर प्लस आ जाए तो हमने जो फैक्टर सोचने हैं 14 से कम 13, जो जितने कम किए वो यहाँ लिखते जाएं। 14 से 2 कम किए 2 इधर आ गया, 3 कम किए 3 इधर आया, यहाँ पे 10 यानी कि 4 कम किए, 9 5 कम किए, 8 है 6 कम किए, और इनको मल्टीप्लाई करते जाएं और देखते जाएं, चेक करते जाएं, हमारा सॉल्यूशन बन जाता है।
अक्सर स्टूडेंट्स ये बात करते हैं कि मिड टर्म ब्रेकिंग इंतहाई मुश्किल है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको स्टेप्स करने पड़ते हैं। आप अगर स्टेप वाइज चलते हैं तो आपकी प्रैक्टिस के बाद आप उसको जल्दी से कर पाते हैं, यानी कि आपकी स्पीड फास्ट हो जाती है। अब ये है हमारे पास सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स प्लस 108। यहाँ पे अगेन माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, अगेन प्लस आ गया। तो प्लस के केस में हमने फैक्टर्स इसी तरह करने हैं, एक एक कम करना है, यानी इस क्वेश्चन के लिए हमने इस तरह लिख देना है एक्स स्क्वायर और 108 वैसे ही आ जाएगा। अब फैक्टर्स 21 के हैं, 21 का एक कम करना है, 20 × 1 आंसर आएगा 20। उसके बाद एक कम कर देंगे 19 होगा, उसको मल्टीप्लाई कर दे 2 से, आंसर आया 38। फिर उससे एक और कम कर दें 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 54। इस तरह हमें पता है हमने 108 तक जाना है और अभी तक हम 54 तक पहुंचे हैं। तो इसके हम फैक्टर्स करते जाएंगे और एक यहाँ से बड़ा कम करते जाएं 17 और उसके बाद 16, फिर हम करेंगे 15 और 14 और इधर से एक बढ़ाते जाएंगे 4, 5, 6, 7। 14 को 7 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास फैक्टर नहीं मिलेंगे। हम क्या करेंगे, एट द एंड यहां हमारे पास बचेगा एक तरफ 9 और दूसरी तरफ 12 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है जी 108। तो ये ही हमारे फैक्टर्स होंगे। ये देखें यहाँ पे पहुंच गए थे ऑलमोस्ट, हमने 13 8 से करना है और 12 को 9 से, तो 12 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें 108 आता है। ये हमारे फैक्टर्स होंगे। दोनों के साथ साइन सेम होगा जब यहाँ पे प्लस होगा, दोनों के साथ साइन सेम, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, -12x और -9x। अब देखें इनको मल्टीप्लाई करें, अगर 12 को 9 से माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, 108 आएगा, और इन दोनों को माइनस वाले हैं ऐड करें 21 आता है। तो यही बात स्टार्ट में मैंने कही थी कि प्लस करें या प्लस माइनस करें आंसर यही आए, मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये वाली टर्म आनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन लेना, अब तो x कॉमन आ गया ये दो टर्म्स में से और ये दो टर्म्स में से देखना है। x -12 बचा, यहाँ से 9 कॉमन आया तो x -12 बचा, क्योंकि 9 12 108 होता है, और माइनस साइन कॉमन लिया इसलिए यहाँ पे दरमियान में माइनस आ गया। ये इसके साथ माइनस था, प्लस आया, इसके साथ प्लस है, माइनस आ जाएगा। अब दोनों टर्म्स में से 108 कॉमन आ रहा है, x -12 कॉमन आ रहा है, तो x -12 और x -9, यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया 9, ये इसके फैक्टर्स आ गए। तो ये मिड टर्म ब्रेकिंग है, इंतहाई आसान है। पार्ट नंबर 3 करते हैं इसका। एक्स स्क्वायर -11x -42। ये जो केस है, अब पहले दो क्वेश्चन थे लास्ट टर्म के साथ प्लस था, अब ये वाले दो क्वेश्चन है लास्ट टर्म के साथ माइनस है। तो जब माइनस आता है हम इससे उलट करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 14 से कम वाले नंबर ला रहे थे, इधर एक बढ़ाते जा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, 14 से, यानी ये जो टर्म है उस टर्म से ऊपर वाले नंबर लेंगे। 11 है, 11 से ऊपर वाले नंबर हमने चेक करने हैं अपनी मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए। यानी हम करेंगे यहाँ पे 11 से एक ज़्यादा 12 है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें 12 आता है, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर 26 आता है, और 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें 42 आता है। तो 14 पर हमें फैक्टर मिले। तो हमने यही किया कि हमने जो फैक्टर्स बनाए हैं 12, ये 11 से बड़ा है, 13 11 से बड़ा है, 14 ये भी 11 से बड़े वाले ही फैक्टर्स हमने देखे जब यहाँ पे माइनस आ गए। अब ये फैक्टर्स तो आ गए, अब हमने इसको लिखना किस तरह से है। यहाँ पे साइन था माइनस का, जब माइनस का साइन आएगा तो ये जो हमने फैक्टर्स का पेयर लिया होगा उसमें जो बड़ी टर्म है उसके साथ माइनस लगाना है।
छोटी टर्म के साथ माइनस नहीं लगाना अगर यहाँ पे माइनस हो, अगर प्लस हो तो फिर बड़ी टर्म के साथ प्लस लगाना है इन दो फैक्टर्स के लिए। तो यहाँ पे 14 के साथ हम लगाएंगे माइनस और 3 के साथ लगेगा प्लस। लगना डिफरेंट साइन है, जब यहाँ पे माइनस आएगा तो जो टर्म्स हम लिखेंगे उनके साथ डिफरेंट साइन लगेगा, एक के साथ माइनस दूसरे के साथ प्लस लगेगा। लास्ट टर्म जो है 42 ये एज इट इज नीचे आ गई। अब हमने जो मिड टर्म ब्रेकिंग की है उसके बाद दो पेयर्स को आपस में जोड़ के उनमें से कॉमन ले लेना है। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो x माइनस 14 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3, तो x माइनस 14 बचेगा। और ये दोनों अब देखें x माइनस 14 दोनों में आ गया है, तो इसको कॉमन ले लेंगे और इधर से बच गया x और इधर से 3 प्लस का, ये इसका आंसर आ गया। तो हमने ये अब नई चीज़ क्या सीखी है कि जब माइनस आ जाए तो जो नंबर मिड टर्म है उसके जो फैक्टर्स बनाने हैं वो हमने उस नंबर से बड़े वाले से सोचना है, मतलब उसको हमने जब कंसीडर करना है तो बड़े नंबर्स को करना है। जब हमारे पास यहाँ पे प्लस होगा तो हमने जो फैक्टर्स लेने हैं वो उस नंबर 14 से छोटे वाले 13, 21 से छोटे वाले हमने सर्च करने हैं। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। तो इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें अब यहाँ पे भी माइनस ही है, तो ये बात ऑब्वियस है कि हमने फैक्टर्स जो सोचने हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 से बड़े ही सोचने। तो जब यहाँ पे 1 आ जाए तो उसके लिए भी ये केस है, हमेशा यहाँ पे माइनस ही होगा। पहली बात तो ये, जब यहाँ पे x आ जाएगा तो यहाँ पे तकरीबन हर दफ़ा में माइनस ही होगा। और जो फैक्टर्स आएंगे 1 के वो हमेशा 7 वाले नंबर होंगे। 7 वाले नंबर से मुराद मेरी ये है, अगर 2 आ रहा है तो 3 होगा, एक फैक्टर 2 है दूसरा 3 होगा, एक फैक्टर 3 है दूसरा 4 होगा। यानी कि दो नंबर्स जो हैं वो इकट्ठे होंगे, 3 4 होंगे या 5 6 होंगे या 4 6 होंगे। ऐसा नहीं होगा एक 3 होगा दूसरा 6 होगा, जैसे यहाँ पे हुआ एक 14 आया और दूसरा 3 आया। ये डिफरेंट काउंटिंग के नंबर्स हैं, आएंगे हमेशा कंसेक्यूटिव ही नंबर्स। तो अब हमने 132 लाना है कंसेक्यूटिव नंबर्स के ज़रिए से, यानी हम करेंगे एक्स स्क्वायर और 132 को ऐसे लिखेंगे। पहले नंबर क्या आएगा, हमने फैक्टर्स ढूंढने हैं इसके भी, तो फैक्टर्स किस तरह से आएंगे, हम करेंगे 6 और 7 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 42 आता है। हमने 132 तक जाना है, हम 9 और 8 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 9 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72। अभी भी हम काफ़ी दूर है उससे। फिर हम करते हैं 11 और 12 को मल्टीप्लाई तो आता है 132 जी। तो 132 आया 11 और 12 को मल्टीप्लाई करने पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे जो फैक्टर्स लिखने हैं वो एक 12 होगा और एक 11 होगा। अब हमने 12 के साथ प्लस लगाना है या 11 के साथ प्लस लगाना है, एक के साथ प्लस आना है एक के साथ माइनस, जब भी यहाँ पे माइनस मिलेगा तो एक के साथ माइनस प्लस आएगा, 12 के साथ बड़ी जो टर्म है उसके साथ 12 आएगा क्योंकि यहाँ पे उसके साथ प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और इसके साथ लगेगा x, फिर उसके बाद 11 उसके साथ x माइनस 132। तो फैक्टर्स आप देख रहे हैं ये कंसेक्यूटिव आए हैं 11 12, और 12 के साथ प्लस लगेगा क्योंकि x के साथ प्लस है। अगर x के साथ माइनस होता तो यहाँ पे 12 के साथ भी माइनस लगता। अब हमने इन दोनों में से कॉमन देखना है, इधर से x कॉमन है, x प्लस 12 बच रहा है, इधर से माइनस 11 कॉमन है, x प्लस 12 आएगा, और ये x प्लस 12 दोनों में से कॉमन, और x माइनस 11 यहाँ से आ गया। ये इसका आंसर, x यहाँ से बचा और 11 यहाँ से बचा। और हमेशा आप देखेंगे जब आप मिड टर्म ब्रेक कर रहे होंगे तो जो कॉमन आ रहा होगा आप देखें x प्लस 8 x प्लस 8, x माइनस 12 x माइनस 12, यहाँ पे x माइनस 14 x माइनस 14, x प्लस 12 x प्लस 12। हमेशा आपको
जो फैक्टर्स हैं ये वाले ये सेम मिलेंगे। अगर आपको ये फैक्टर डिफरेंट मिल रहे हैं तो इसका मतलब है आपके क्वेश्चन में मिस्टेक है। उस क्वेश्चन को बैक ट्रैक करें, यानी कि उसको रिव्यू करें, पीछे से चेक करें और अपनी गलती को उधर ही ठीक कर लें। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस मिड टर्म ब्रेक समझ आई होंगी। अगर आपको नहीं समझ आई, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पे पूछिएगा, आपको इंशाल्लाह इसका जवाब भी दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।